मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार के नित्य नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। राजस्व विभाग की मिलीभगत के चलते यहां सुशासन के दावों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि गोधन और किसान कल्याण के लिए अग्रसर एमपी की मोहन सरकार की आलोचनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। किसको बीते दिनों मंदसौर कलेक्टर की जन सुनवाई में मल्हारगढ़ नगर पंचायत में हो रहे महाभ्रष्टाचार के मामले में लोटन यात्रा कलेक्टर कार्यालय पहुंची थी। इसके बाद आश्वासन की भभूत देकर मामले को रफा दफा तो कर दिया गया, परंतु लोटन यात्रा की कुप्रथा यहाँ भी नहीं लगातार यहाँ लोटन यात्राएं देखी जा सकती है। लंबे समय से न्याय नहीं मिलने के कारण यहाँ लोटन यात्रा की अनोखी परंपरा शुरू हो चुकी है। बता दें कि यहाँ लंबे समय से जन सुनवाई में चकले घिसने के बाद भी न्याय नहीं मिला तो तरह तरह की लोटन यात्राएं यहाँ पर निकाली जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण राजस्व विभाग का माना जा रहा है। बताया जाता है कि राजस्व विभाग के मनमाने रवैये के कारण इसी प्रकार की यात्राएं यहाँ लगातार जारी है। ऐसा ही एक मामला मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के धुंधड़का तहसील टप्पे से निकलकर सामने आया है, जहां सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा बंगला बनाकर खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, इस बंगले को सरकार को किराए पर चढ़ाकर सरकार से किराया भी वसूला जा रहा। इस पूरे मामले में किसानों के खेत के रास्ते बंद होने के कारण एक किसान ने हिम्मत जुटाकर इसकी शिकायत कलेक्टर की जन सुनवाई सहित तहसीलदार में की, लेकिन यहाँ सुनवाई नहीं होने से सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में शिकायतकर्ता की शिकायत के बावजूद भूमाफियाओं को खुली छूट देने वाले धुंधड़का टप्पा पर काबिज नायब तहसीलदार राहुल डाबर ने अपने पटवारी की पंचनामा रिपोर्ट को नजरअंदाज कर भूमाफियाओं को बचाने का पूरा जतन किया। किसान भंवरलाल बाटी ने बताया कि उसके खेत जाने का एकमात्र रास्ता धुंधड़का के सर्वे नंबर 722 से है और यहाँ पर दलोदा के भूमाफियाओं द्वारा किसान के खेत का रास्ता बंद कर सरकारी जमीन में मकान बनाकर उसे सरकार को ही किराए पर दे दिया, जहाँ पर आदिवासी बालक छात्रावास संचालित हो रहा है। कलेक्टर तहसीलदार के यहाँ शिकायत के बाद सुनवाई नहीं हुई तो किसान ने सीएम हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत दर्ज करवाई, परंतु किसान का कहना है कि तहसीलदार राहुल डाबर ने उसका मोबाइल लेकर शिकायत भी हटवा दी गई। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने सहित किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, वहीं उनकी ही सरकार में राजस्व विभाग के कर्मचारी डिप्टी सीएम की विधानसभा क्षेत्र में किसानों के खेत के रास्ते बंद करवाकर भूमाफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। देखने वाली बात हो कि एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। ये भूमाफिया का साथ दे रहे हैं। शासकीय भूमि है, वो 722 नंबर सर्वे नंबर है, 14 बिस्वा जमीन है। उसमें क्या बना रखा है? उसमें छात्रावास बना दिया इन्होंने, बिल्डिंग बना के शासन को ही किराए पे दे दी गई है। किसने बनाया छात्रावास? छात्रावास निशापति प्रदीप कुमार महेश्वरी दलोदा ने बना के इन्हें सरकार को ही किराए पे दे दिया गया। सरकारी भूमि है। इसकी शिकायत आपने तहसीलदार पास करी थी। फिर क्या हुआ? क्या हुआ वो तो शासकीय नहीं बता, निजी भूमि बताते हैं। जबकि कुएं के थाले के ऊपर मकान बना हुआ है, वहां चड़स चलती थी। चड़स चलने जैसी योग्य जगह रही नहीं। अब कुआं भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, सब कुछ नहीं रहा। कुआं थोड़ी सी डबरी है, थोड़ा सा पानी भरा है। अभी ये ऐसी कंडीशन में सरकार के पास गुहार लगा के गया, पर वहां भी काम नहीं हुआ मेरा। अब मेरे को तो आत्महत्या करना पड़े, क्या करना पड़े। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। शासकीय भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है, पर वो नहीं हो रही है। आपके यहाँ भी हुई होगी कार्रवाई? वो कार्रवाई तो हमने करी यहाँ पे, पर हमारी सुनवाई नहीं हुई। क्या कारण सुनवाई नहीं होने? तहसीलदार महोदय ने पैसा ले लिया और क्या। कौन है तहसीलदार? यहाँ नायब तहसीलदार वो राहुल डाबर। अब क्या चाहते हो प्रदेश के मुख्यमंत्री का? हम चाहते हैं अतिक्रमण हटाया जाए या शासन को ही वो बिल्डिंग दे दी जाए। 722 नंबर सर्वे नंबर है, ये पूरा क्षतिग्रस्त करके इसके ऊपर मकान बना दिया गया है। ये सरकारी भूमि में है, सरकारी जमीन के अंदर, और सरकार को ही किराए से दे दिया गया है इसको। क्या शासन को ही चुना लगाया गया। ये राहुल डाबर ने करा है।
कि ऐसा भ्रष्ट अधिकारी है जो कि 4-4 बार यहाँ आके सर्वे करके न गए, खाली घूम फिर लेते हैं और फिर चले जाते हैं। वैसे ही ये पंचनामा बना के दूसरे लोगों को साइन करवा लेते हैं। ये क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम भवनलाल भाटी, भील आदिवासी हूँ, कहाँ से? झुंझुनू से। तो ये सब कौन कर रहा है? ये राहुल डबल कर रहा है, सब भू माफिया की शरण दे रहा है। शासकीय भू कहीं शिकायत भी करी होगी आपने? शिकायतें करी है, सीएम हेल्पलाइन पे भी करी, तो उसमें भी झूठ बोले, मनगढ़ंत बातें लिखी इसने क्या। और जन सुनवाई में गया मैं, वहां से कलेक्टर साहब ने बोला कि ये आदिवासी मामला हटा देना, पर उनकी भी नहीं मानी राहुल डाबल ने। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है। कौन कलेक्टर थे उस समय? अभी ये मैडम। अच्छा, मैडम। हाँ मैडम थी, तो मैडम को बताया था, तो यहाँ आके बोले ये तहसीलदार महोदय कि मैडम के पास अब जाना मत, चिल्लाएगी तुम्हारे ऊपर, ऐसा बोले ने, हमें धमकियां दी तहसीलदार ने कि तेरा अतिक्रमण चेक करूंगा मैं, क्या तेरा दुश्मनी हो जाएगी, यूं ऐसा हो जाएगा, मेरे को धमकाया गया है। आने का रास्ता भी नहीं है, तो अपन धीरे धीरे छोटी जगह के अंदर निकलते हैं अपन, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। ये मेरा खेत आ गया है, झाड़ियां खड़ी है, 5 साल से रास्ते के बिना ये ऐसा बंजर पड़ा हुआ है, पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। देखिए आप, सब झाड़ियां खड़ी, इन्हें बम्बुल खड़े हो गए। ये पूरा खेत पलट पड़ा हुआ है मेरा, बिना रास्ते के, रास्ता नहीं होने के कारण राहुल डाबल ने रास्ता के लिए बताया गया कि यहाँ चिन्ह नहीं है, रास्ते के कोई चिन्ह होते हैं, चिन्ह बनाए जाते हैं, मिटाए भी जाते हैं, मिट जाते हैं, उधर से चिन्ह है, आगे से फिर खेत फसल बो रखी इन लोगों ने, ये बंद कर दिया इन लोगों ने, इससे मैं परेशान हो गया हूँ। क्या आप देखिए भले, ये पूरा चारा खड़ा हुआ, कितने साल से मेरा खेत पलट पड़ा हुआ। ये भ्रष्ट नेता, ये भ्रष्ट तहसीलदार महोदय ने आके ने मनगढ़ंत बातें करके ने रास्ते के लिए लिख दिया कि वैकल्पिक रास्ता है। कि वैकल्पिक कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पे। क्या पुराना रास्ता किधर से? आप पुराना रास्ता ये पूरब से है। अब आपको इधर घूम के आना पड़ा? हाँ घूम के, इधर से ये पैदल आ सकते हैं, वाहन नहीं आ जाएगी, वाहन आए तो खेत की हकई जुताई करें, कैसे करेंगे? ने पिलाएंगे कहाँ से? कुएं से बंद है उधर से, तो क्षतिग्रस्त कर दिया, वो तो पूरा बिगाड़ दिया। ये इसको लेके आप कहाँ कहाँ गए, शिकायतें कितनी बार करी? मैं गया, मैं कलेक्टर कार्यालय में भी गया, मैं वहाँ जन सुनवाई में कितनी बार गया मैं, वहाँ भी कोई नहीं। वहां से कागज आते हैं नायब तहसीलदार साहब के पास में, यहाँ पे 5-4 पटवारी घूम लेते हैं ने, फिर वो रफा दफा कर देते हैं। इन भू माफियाओं की शरण देते हैं ये नायब तहसीलदार, बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है ये, बहुत भ्रष्ट है। ऐसे सरकार अतिक्रमण हटवा रही है, पर शासकीय भूमि का अतिक्रमण नहीं हट रहा, और वही किराए पे दे रखा है, मकान बना के शासन को ही दिया, चूना लगा दिया, शासन से किराया वसूल रहे हैं ये लोग भू माफिया। कौन कौन लोग शामिल है इस पूरे खेल में? इस खेल के अंदर वो प्रदीप कुमार, निशापति प्रदीप कुमार, ईश्वरलाल जी पटेल धाकड़ साहब के नाम पे बेच दिया इन्होंने, उसने लेके इनको बेच दिया ईश्वरलाल धाकड़ को। क्या इन्होंने लेकर के ना, इन्होंने पूरे पे कब्जा कर रखा है यहाँ पे, और आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्षतिग्रस्त मेरा खेती पलट पड़ा हुआ है। ये इसके नाम से जमीन, कितनी जमीन है यहाँ पे? ये मेरी जमीन तो 5 भाइयों के नाम पे, मेरे 5 भाइयों, कितनी जमीन है? ये 1 बीघा।
ये थाना वगैरह सब क्षतिग्रस्त कर दिया, ये सब का थोड़ा थोड़ा कर दिया इन लोगों ने। यहाँ से जो सड़क चलती थी, ये 722 नंबर का प्लाट है, ये 722 नंबर सर्वे नंबर है, 14 बीसवा जमीन है। इस कुएं को पूरा क्षतिग्रस्त करके ये मुंडेर बना तो मकान बना दिया, छात्रावास बना दिया, सरकारी जमीन के अंदर बनाया है और सरकार को ही किराए पे दिया जा रहा है। ये सरकार को ही चूना लगाया गया है। शासन को की भूमि पर इन्होंने मकान बना के शासन को ही किराए से दे रखा है। कौन है ये? प्रदीप कुमार महेश्वरी दलोदा। मैं देखो मैं हाँ बस